तो कैसे आप सभी, तो जैसा कि हमारा बेसिक मैथ का 22 क्लास है और आज की इस क्लास में जानेंगे पॉलिनोमियल यानी कि जो बहुपद है उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा और भाग करते हैं। इसके पिछली वीडियो में जाना था कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हम बहुपद को कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2x है, प्लस में क्या 3xy है और माइनस में मान लीजिए 4x लिखा हुआ है, अब माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा है। अब देखिए जोड़ और घटाओ सेम एक ही जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन लगा है तो हमको जोड़ना है, यहाँ पर माइनस है तो हम इसको घटाएंगे। तो बस इतना सा ही अंतर होता है, यानी कि प्लस और माइनस सेम ही होते हैं, बस घटाना और यानी कि प्लस माइनस का बस क्या होता है, अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जोड़ और घटाव एक ही साथ चलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या x है, तो x जो हमारा लिखा हुआ है, जो हमारा 2x है, हमको 2 को नहीं देखना है, मल्टीप्लाई में है ना 2, तो हम 2 को नहीं देखेंगे, हम केवल वेरिएबल यानी कि चर को यानी कि लेटर को देखेंगे कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, जो x है केवल x के साथ जुड़ेगा। तो कहाँ पर x है, तो आप देखेंगे यहाँ पर x है, लेकिन इस x के साथ क्या है, y है। हमको 3 को नहीं देखना है, नंबर को नहीं देखना है, बस हमको लेटर को देखना है। जो x है केवल हमारे यहाँ पर देखिए केवल x लेटर है, तो x जो हमारा केवल x के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर x है लेकिन x के साथ इसके साथ क्या है, y है। तो ऐसे लेटर को नहीं देखना है, केवल सिंगल x होना चाहिए, नंबर को नहीं देखना बस। अब देखो यहाँ पर क्या x है, ये क्या है, सिंगल लेटर है। तो x जो हमारा ये वाला x है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है -4 है। तो -4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 हो जाएगा। हम नंबर को घटाएंगे और जो हमारा वेरिएबल है उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, ये चीज बचा हुआ है और ये चीज बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई, और कहीं पर एक्स वाई दिख रहा है, इसमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम उसको वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर 3xy हो गया। अब देखिए क्या बचा हुआ है, ये तो हमारा गायब हो गया है। यहाँ पर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो और कहीं पर नहीं है, तो इसको भी वैसे उतार देंगे। अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस हमारा क्या है, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया। हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा मान लीजिए क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 3x है, प्लस में क्या है एक्स वाई है, माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में क्या है 3xy है, अब माइनस में क्या है 4x है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो 3x है, तो x यहाँ पर है और कहाँ पर x है, ये तो हमारा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर है x। तो यहाँ पर देखो -4 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो माइनस का x हो जाएगा, यानी कि 3 यानी कि 4 में से क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 और -4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यक्स हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। अब इस 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो इस 1 को हटा देते हैं, यानी कि हमारा क्या बचेगा, केवल -x बचेगा, -x। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर क्या है एक्स वाई है, तो ये दोनों क्या जुड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक्स वाई यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 है, यानी कि 4 टाइम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब और कहीं पर नहीं है तो हम इसको वैसे ही उतार देंगे। तो इस तरह से हमारा ए बन चुका है। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं। बस इसमें क्या याद रखना है, जो सेम सेम अक्षर होते हैं उनको ही जोड़ और घटा सकते हैं, बस इतना सही जानना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 3xy है लिखा हुआ है, प्लस में क्या ए है बी है, प्लस में क्या है मान लीजिए क्या है xy स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में क्या है 2 है, ए बी है, और प्लस में मान लीजिए क्या है 3a स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो एक्स वाई है और कहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर देखो एक्स वाई है, लेकिन ए एक्स वाई नहीं है, ये तो स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसको नहीं जोड़ सकते हो। ए हमारा अलग चीज़ है और ए हमारा अलग चीज़ है। यहाँ पर देखो क्या एक्स है और यहाँ पर क्या वाई है, तो ये दोनों तो मान लीजिए क्या है एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है एक्स है और वाई 2 बार है, यहाँ पर वाई क्या है 2 बार है। अब देखो ऐसे मत समझना कि 2y लिखा हुआ है और ए वाई स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर कभी भी नहीं है। यहाँ पर क्या है 2 है और मल्टीप्लाई में y है, लेकिन यहाँ पर देखो y का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है, तो ये अंतर हमारा है। अब इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते 2y, ऐसा नहीं होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं जो वेरिएबल होते हैं यानी कि जो इसका पावर होता है आपस में जुड़ता है, तो यहाँ पर देखो इसके पावर में कुछ भी नहीं, तो 1 तो होगा ही, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ए वाला क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है y प्लस में y इस तरह से, तो हो जाएगा 2y इस तरह से हो रहा है, और ए वाला हमारा इस तरह से हो रहा है। तो इतना सही अंतर होता है। तो ए हमारा अलग चीज़ है, ए हमारा अलग चीज़ है, तो इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। ये हमारा सेम सेम जो एकदम दिखेगा उसी को जोड़ेंगे। यहाँ पर एक्स वाई है और कहीं पर एक्स वाई नहीं है, तो इसको वैसे उतार देंगे, एक्स वाई हो गया, प्लस में ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर है, एक ए बी यहाँ पर है और 2ab यहाँ पर है, तो 3ab हो जाएगा इस तरह से। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर है और कहीं पर नहीं है, तो इसको वैसे उतार देंगे। अब प्लस में हमारा क्या है 3a स्क्वायर है। तो बस इतना सही करना होता है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए x है प्लस में y है, इसको तो आप जोड़ ही नहीं सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन और देख लीजिए, 3x² है प्लस में ab है प्लस में a² है प्लस में क्या है b² है और प्लस में मान लीजिए क्या है a² 2 है, ठीक है, 2a² है और प्लस में क्या है 3ab है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इनको जोड़ना, तो कैसे जोड़ोगे, यहाँ पर x² है और कहीं पर x² है तो और कहीं पर नहीं है, तो इसको वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर AB है और AB कहाँ पर है, यहाँ पर है AB, तो कितना हो जाएगा 4AB हो जाएगा, 4AB हो जाएगा। यहाँ पर a² है और यहाँ पर 2a² है तो 3a² हो जाएगा, 3a² और प्लस में क्या है b² है। तो इस तरह से करना होता है, बहुत ही ईजी है, बस सेम सेम वेरिएबल को जोड़ सकते हैं, ठीक है, बस इतना सही करना होता है। अब चलो क्या करते हैं, हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी होता है। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या ए है और मल्टीप्लाई ए करना है तो क्या हो जाएगा हमारा a² हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या ax है प्लस में क्या है by है और मान लीजिए क्या है इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा हमारा कितना, a हो जाएगा, b हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, इस तरह से हमारा आ गया। अब देखो इस नंबर को इधर उधर लिख सकते हो, x जो हमारा लिखा हुआ है x a भी लिख सकते हो, जो हमारा y भी है यानी कि इस b को y को पहले आगे पीछे कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो सब एक साथ आ जाएंगे इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है x² लिखा हुआ है प्लस में क्या है 2y लिखा हुआ है, हमको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का साइन क्यों लगाते हैं हम, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है ab है, ठीक है, इस तरह से। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इनकी इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा और y हो जाएगा और ab हो जाएगा, इस तरह से करना है। यानी कि सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए x² है, मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने अभी आपको जस्ट इसके पीछे बताया हूँ कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होता है आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 पावर है, यहाँ पर क्या 1 पावर है, तो 1 और 2 हो जाएगा 3, तो x पर पावर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 है तो 2 को ऐसे ही रहने देंगे, तो इस तरह से हमारा हो गया। यानी कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 तो मान सकते हो, 2 का 1 में करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो इसके घात जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता 3 होता तो यहाँ पर देखो 3 और 2 कितना हो जाता 5, तो यहाँ पर आ जाता कितना 5 आ जाता, यहाँ पर इस तरह से 5 बन जाता। तो इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 3x² लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है y² के साथ, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या है 3 है और यहाँ पर x² है और y² है। अब देखो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा कि इसके वेरिएबल जो यानी कि जो इसका पावर है आपस में जुड़ेगा नहीं, सेम सेम जब वेरिएबल होते हैं तभी हमारा पावर जुड़ता है। यहाँ पर देखो क्या x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या x यहाँ पर y है, तो इसके पावर आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x² और y²। बस सेम सेम वेरिएबल के ही क्या होते हैं पावर आपस में जोड़ते हैं, बस इतना सा याद रखिएगा। तो इस तरह से हो गया। अब जैसे मान लीजिए 3x² लिखा हुआ है प्लस में ab है और मान लीजिए क्या है 2x² लिखा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा और इसके भी साथ होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, x पे पावर हो जाएगा 4, तो 3 नहीं होगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x में मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यानी कि x² का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि x पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा 2x² और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगा, इस तरह से करना होता है। यानी कि जब सेम सेम नंबर होंगे, अगर यदि आप सेम सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसकी पावर होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए डिफरेंट वेरिएबल है तो आप इस यानी कि सभी को आपस में लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से करना होता है, ये आप करते करते सीख जाएंगे। अब चलो देखते हैं डिवाइड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पर x लिखा हुआ है और x का डिवाइड x में करना है, तो कैसे कर सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा में करेंगे तो अच्छा रहेगा, x बटा में x, तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 1, इस तरह से आ गया। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से कोई नंबर लिखा है 2x² है प्लस में क्या 3xy लिखा हुआ है, आपको डिवाइड करना किसके साथ करना है 2 प्लस में क्या है x के साथ करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ पर देखो कैसे डिवाइड करोगे, ये डिवाइड होगा ही नहीं। लेकिन आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, इसी चीज़ को आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 2x² हो गया हमारा, अब इसके साथ इसका बटा लगा देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा x, और हमारा प्लस में क्या 3xy है, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस में x। तो इस इतना सभी करने से हमारा क्या होगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हटाते हैं। तो अब किसी और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 2x² लिखा हुआ है, अब प्लस में मान लीजिए क्या है xy लिखा हुआ है, अब बटा में क्या है मान लीजिए x है, हमको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पर देखो इस चीज़ को जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था, अगर उस तरह से लिखोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मान लो a प्लस में क्या है, b है, अब बटा में c है, तो जो हमारा a के बटा में भी c आएगा और b के बटा में भी c आएगा, a बटा में c हो जाएगा प्लस में b बटा में c हो जाएगा। इस पूरे चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा। जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो हमारा a प्लस में b हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा c। तो देखो यही हमारा आ गया। यानी कि जो हमारा नंबर नीचे होता है, अगर प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है तो जो बटा में यानी कि हर में है सभी के साथ इस तरह से लगा देते हैं हम। तो इस तरह से हमारा है, तो इसको भी ऐसे ही अलग कर देते हैं। तो जब अलग करोगे ना तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 2x² लिखा हुआ है, अब बटा में क्या है, x है। अब प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का हो तो माइनस का लगाएंगे। यहाँ पर xy लिखा है तो xy लिखेंगे और बटा में क्या x है। अब देखो यहाँ से x से एक स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे काटा हूँ, जो हमारा x² लिखा हुआ है यहाँ पर, अब बटा में x है। इस पूरे चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो x हमारा है 2 बार है ना, तो यहाँ पर देखो x मल्टीप्लाई में x ऐसे ही है ना, अब बटा में क्या x है, तो मैंने क्या किया, एक से एक काट दिया, तो बचा हमारे पास क्या, केवल यहाँ पर बचा है x बचा है, लेकिन इसके साथ 2 भी है तो 2 को लगा देंगे इस तरह से। अब बटा में कुछ भी नहीं है, बटा में 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इस तरह से हमारा आ चुका है। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, केवल y। यानी कि यदि हम पूरे इस यानी कि जो हमारा ए नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, एक हिस्सा रहा है, तो हम दूसरे पेन यानी कि कलम का यूज करते हैं और इससे मिटाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इस पूरे चीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, xy लिखा हुआ है, प्लस में क्या x³ है, अब प्लस में मान लीजिए ए भी है, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है xy के साथ, तो कैसे डिवाइड करोगे, तो इसमें आपको करना क्या होता है, प्रैक्टिस से आपको आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा कि देखते देखते आ जाए। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ, जो बन जा रहा है सॉल्व होगा। जैसे ए नहीं बना, ए नहीं सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, अगर सभी के साथ बटा में लगाओ ना तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है xy, ठीक है, अब बटा में xy हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर x³ लिखा हुआ है, अब बटा में हो जाएगा xy, अब प्लस में ए बी, अब बटा में क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब देखो xy से xy कट जाएगा, यानी कि इसी को और आगे लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1, कट के पूरा आ गया 1। अब यहाँ से x कटेगा तो यहाँ पर देखो 3 बार x है, तो एक बार हमारा यहाँ से x चला चुका है, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और बटा में क्या है, y है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखो कटने वाला कुछ भी नहीं है, तो हो जाएगा ए बी, अब बटा में क्या है, xy है। तो इस तरह से करना होता है, तो इसी तरह से करेंगे और क्या, और कुछ करना नहीं है इसमें। आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिखिए, खुद से, या मतलब अपनी मर्जी से लिखिए, किसी किताब से देखने की जरूरत नहीं है, बस आप करते जाओ, आ जाएगा आपको। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।